जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के व्रत के दिन रात्रि जागरण से क्या फल मिलता है। एकादशी का व्रत रखकर अगर भक्त रात्रि में जागरण करते हैं तो उससे क्या पुण्य फल मिलता है, सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। ये कथा श्री पद्म पुराण में से हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी ने देवऋषि नारद जी से एकादशी की रात्रि में जागरण का पुण्य फल बताया था। किस विधि से जागरण किया जाता है और उसका कौन सा पुण्य फल है, वो सब कुछ भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने देवऋषि नारद को बताया था। वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। देवऋषि नारद जी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके ये बताइए कि एकादशी के व्रत की रात्रि में जो जागरण किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है और उसका कौन सा पुण्य फल है। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य मैं बताऊंगा, ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन अनुलेप, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष रात्रि जागरण करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते, श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण जी का नामोच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी की रात्रि में जागरण करने पर वो और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक क्षण भगवान का नाम लेने से एकादशी व्रत का 4 गुना फल प्राप्त हो जाता है। एक पहर तक नामोच्चारण से कोटि गुना फल मिलता है और 4 पहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु भगवान के आगे आधे निमेष भी जागने पर करोड़ों गुना फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान केशव के आगे नृत्य करता है, उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। हे महाभाग, प्रत्येक पहर में विस्मय और उत्साह से युक्त हो पाप तथा आलस्य आदि को छोड़कर सच्चे हृदय से भगवान को नमस्कार करना चाहिए और भगवान की आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है, वह पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भक्ति सहित रात्रि जागरण करता है, वह अवश्य ही परमात्मा में लीन हो जाता है। हे पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपहास करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्र में पारायण तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ही क्यों न हो, यदि एकादशी की रात में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है तो उसका पतन हो जाता है। यदि एकादशी की रात्रि में जागरण के समय पुराण की कथा सुनाने वाला कोई ना हो तो नाच गान कराना चाहिए। यदि कथावाचक मौजूद है तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। हे पुत्र नारद, श्री विष्णु भगवान के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेघ तथा 10,000 वाजपेय यज्ञों से भी करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता, माता तथा पत्नी तीनों के कुलों का उद्धार कर देता है। लेकिन अगर एकादशी के दिन दशमी तिथि हो तो उस दिन पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। इस कारण दशमी के साथ एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। जो सच्ची श्रद्धा भावना से शुद्ध मन से एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं, उनके बीच में
साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान जी संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्री हरि के लिए नृत्य, गीत और जागरण करता है, उसके लिए ब्रह्मा जी का लोक, मेरा कैलाश धाम तथा भगवान श्री विष्णु का वैकुंठ धाम सब के सब निश्चय ही सुलभ हैं। जो स्वयं श्री हरि भगवान जी के लिए जागरण करते हैं और लोगों को भी जगाए रखते हैं, वह विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो श्री हरि के लिए जागरण करने की लोगों को सलाह देता है, वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। हे नारद, मनुष्य करोड़ों जन्मों में जो पाप संचित करता है, वह सब श्री हरि के लिए एक रात जागरण करने पर नष्ट हो जाता है। जो शालिग्राम शिला के समक्ष जागरण करते हैं, उन्हें एक एक पहर में कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। जागरण के लिए भगवान के मंदिर में जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है, वे सभी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। पृथ्वी पर चलते समय दोनों चरणों पर जितने धूलि कण गिरते हैं, उतने 1000 वर्षों तक जागरण करने वाला पुरुष दिव्य लोक में निवास करता है। इसलिए प्रत्येक एकादशी को जागरण के लिए अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। इससे कलिमल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा करना, मन का प्रसन्न न रहना, शास्त्र चर्चा का ना होना, संगीत का अभाव, दीपक ना जलाना, शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों का ना होना, उदासीनता, निंदा तथा कलह, इन दोषों से युक्त 9 प्रकार का रात्रि जागरण अधम माना गया है। इस कारण रात्रि जागरण में इन 9 दोषों से दूर रहना चाहिए। जिस जागरण में शास्त्र की चर्चा, सात्विक नृत्य, संगीत, वाद्य, ताल, तेल युक्त दीपक, कीर्तन, भक्ति भावना, प्रसन्नता, संतोषजनकता, भक्त मनुष्यों का संग तथा लोगों के मनोरंजन का सात्विक साधन हो, वह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान को बहुत प्रिय है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो, चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों पक्षों की एकादशी की रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। हे नारद, परदेश में जाने पर, मार्ग का थका मंदा होने पर भी जो एकादशी को भगवान वासुदेव के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता, वह मुझे विशेष प्रिय है। जो शांत चित्त से श्री हरि विष्णु भगवान जी को धूप आरती दिखाते हुए रात में जागरण करता है, वह 7 द्वीपों का अधिपति होता है। ब्रह्म हत्या के समान भी जो कोई पाप हो, वे सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए जागरण करने पर नष्ट हो जाते हैं। एक और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले संपूर्ण यज्ञ तथा दूसरी ओर देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण जी को प्रिय लगने वाला एकादशी का जागरण, ये दोनों समान फल के देने वाले हैं। इसलिए एकादशी की रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जिस स्थान पर भगवान के लिए एकादशी की रात्रि में जागरण किया जाता है, वहां काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, शालिग्राम नामक महाक्षेत्र, आबू, शुकर क्षेत्र, मथुरा तथा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्री हरि के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित होते हैं। गंगा, सरस्वती, तापी, यमुना, सतलुज, चंद्रभागा तथा वितस्ता आदि संपूर्ण नदियां भी अपने आप वहां आ जाती हैं। हे नारद, सरोवर, कुंड और समस्त समुद्र भी एकादशी को जागरण स्थान पर जाते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण भगवान की प्रीति के लिए होने वाले जागरण के समय वीणा आदि बाजों से हर्ष में भरकर नृत्य करते और पद गाते हैं, भजन गाते हैं, वे देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। इस तरह पूरी श्रद्धा भक्ति से एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए और उसके पश्चात अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान को भोग लगाकर व्रत को खोलना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी ने देवऋषि नारद जी से श्री पद्म पुराण में जो कथा सुनाई थी, वही कथा हमने आपको यहाँ पर सुनाई है। इस कथा में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि एकादशी की रात्रि में जो भक्त जागरण करते हैं, उनके ऊपर प्रभु की इतनी कृपा होती है कि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता।
तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री भोलेनाथ जी की एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।